खुद के सिग्नल्स क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या चीजें हैं जिनको प्रॉपर मैनर में आपने इंप्लीमेंट करना है, जिसके बाद आप खुद का सिग्नल जो है बना पाएंगे, या वो क्या चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए अपना खुद का सिग्नल बनाने के लिए। अगर तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन था तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं इन डेप्थ इस टॉपिक को जो है प्रॉपर डिस्कस करूंगा और लाइव आपको जो सिग्नल है वो बना के भी दिखाऊंगा। साथ ही वीडियो में ये श्योरिटी है, गारंटी है कि आप आखिर में इस काबिल होंगे जिस तरह मैं आप लोगों को पब्लिकली लाइव यूट्यूब पे सब कुछ करके दिखा रहा होता हूं वो आप खुद कर पाएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ ये कि प्रॉपर आप कॉपी पेन लें, नोट्स बनाएं, ताकि आपसे कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो। स्क्रीन पे जाने से पहले कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ थ्योरेटिकली जो है डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी सिग्नल आप बनाएंगे ऑब्वियसली उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन किसी भी ऑल्ट कॉइन का सिग्नल बनाने से पहले आपको जो बिटकॉइन का एनालिसिस है वो कंप्लीट करना होगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह दुनिया है, सारे जितने भी सितारे हैं सूरज के गिर्द घूमते हैं, इसी तरह जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे बिटकॉइन के गिर्द जो है घूमते हैं। बेशक आपका सिग्नल जितना भी स्ट्रांग हो, जितना भी कॉइन अच्छा नजर आ रहा हो, मगर क्या होगा कि बिटकॉइन थोड़ा सा गिरा तो आपका सीधा एसएल हिट होगा। तो इसलिए बिटकॉइन का एनालिसिस, बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा। उसके बाद जो अपने सिग्नल बनाने वाली चीज है आप उस तरफ जाएंगे। अब अगर आप पूछे बिटकॉइन एनालिसिस में क्या क्या चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप बिटकॉइन की प्रेडिक्शन इजीली कर पाएंगे, वो मैं आपको प्रॉपर लाइव करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर पॉइंट्स वाइज बात की जाए तो प्रॉपर प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन पे अप्लाई करना, सिमिलर प्राइस एक्शन प्रॉपर जो है अप्लाई करना, टेक्निकल एनालिसिस यूएसडीटी डोमिनेंस पे, उसके बाद आपको प्रॉपर मैनर में जो है फंडिंग रेट्स का पता हो और लिक्विडेशन मैप्स का जो है पता हो। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जिनकी हेल्प से आप इजीली बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव जो है एनालाइज कर पाएंगे। अब अगर तो आपको लगता है कि आपको इन चीजों का नहीं पता या अगर आपको ये चीजें जो है कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में आपको सिग्नल बनाना सिखाया जा रहा है। आपको एक एक चीज प्रॉपर जो है बेसिक टू एडवांस नहीं सिखाई जा रही कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है। क्योंकि अगर उन चीजों को सिर्फ गो थ्रू भी करवा दूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर इन डेप्थ जाऊं, ऊपर ऊपर से भी समझाऊं तो आराम से वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इन चीजों का पता है और तब हम जो है प्रॉपर अभी स्क्रीन पे जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको इन चीजों का नहीं पता तो आप सिंपली क्या करें, मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में, और प्रॉपर मैनर में पहले चीजों को लर्न करना स्टार्ट करें। आपको पता हो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट, रिस्क कैसे मैनेज करना है, साइकोलॉजी किस तरह डेवलप करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ये जब आपको पता होंगी फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना और जो सिग्नल बनाने वाली जर्नी है उसको अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा ये कि अगर तो आप अपना जो लर्निंग कर्व है उसको छोटा करना चाहते हैं, यानी सारा कुछ जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं प्रॉपर मेरी मेंटरशिप में, तो उसकी डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दिया गया है व्हाट्सएप का। वीडियो कंप्लीट करके आप जो है उसको अवेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर टॉपिक की तरफ और जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम चीजों को जरा प्रैक्टिकल मैनर में समझते हैं। उससे पहले अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, वीडियो कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन से आप कर लेना। कंटिन्यूअस अपडेट्स ईच एंड एवरीथिंग यहां प्रोवाइड कर रहा होता हूं। खैर अभी आप देखिए आपने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जो है एनालिसिस करना है। ऑब्वियसली प्रॉपर लेवल्स को मार्क कर देना है, चार्ट पैटर्न्स हो, ट्रेंड लाइन कुछ भी हो। वीकली टाइम फ्रेम से आपने आना है डेली पे, डेली से फिर आना है 4 आवर पे। क्लियर हो गया। अब आप जो 4 आवर पे आएंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर सारा कुछ मार्क करने के बाद USDT.D डोमिनेंस पे आ जाना है। अब उसके बाद आपने एग्जैक्ट सेम चीज इस पे भी करनी है, वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम, यानी किसी किस्म का चार्ट पैटर्न, किसी किस्म की ट्रेंड लाइन, कोई भी एरिया ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारा कुछ आप जो है हायर टाइम फ्रेम से लोअर पे मार्क करेंगे। इस यूएस डोमिनेंस पे ऐसा करना 4 पे ना आना, आप इस पे डेली पे ही रहना, ये डेली का ही ठीक है, वीकली और डेली। अब यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल बिटकॉइन का क्या इस वक्त सिनेरियो है। करंटली आप देखें बिटकॉइन हमारे पास फेवरेबल कंडीशन में नहीं था, ये कल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर को देखे या इन जनरल बिटकॉइन को देखे, क्लियर आइडिया लग रहा था कि ये गिरेगा। तो इस तरह के पर्टिकुलर मौके पे आपको कोई भी अगर ऑल्ट अच्छा नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पे लाइट कॉइन है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उसको ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन सिंपल है कि ऑल्ट जितना भी अच्छा हो, यहाँ पे आपको जितने भी बुलिश स्ट्रक्चर दे रहा हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ईच एंड एवरीथिंग, प्रॉपर आप ब्रेकआउट पे उसको कैच करने का सोच रहे हो, वो फेक आउट ही होगा और वहां पे आपको लॉस ही होगा। रीजन सिंपल है कि जब बिटकॉइन के गिरने के चांसेस हैं वो भी गिर जाएगा। तो ये आपको समझ आ गई कि आपने सबसे पहले बिटकॉइन को गौर से देखना है। अब बिटकॉइन का एनालिसिस आपको पता कैसे लगेगा। अब मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और यूएस डोमिनेंस को जो है डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम करंटली लाइव मार्केट में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जब जब प्राइस गई है यहाँ से या तो गिरी है या तो बाउंसेस ली है, ऐसा ही है। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है अगर प्राइस इस लेवल पे जाती है तो यहाँ से गिर सकती है। एक तो रीजन ये हो गया, लेट्स से इसको ब्रेक करती है। हमेशा दिमाग में 2 एंट्रीज आपने इसीलिए बना के रखनी है, बिटकॉइन हो या कोई और कॉइन हो, जिस तरह हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से गिर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से जो है गिर जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यूएस डोमिनेंस की, ये है हमारे पास। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपली मेजर करना है। हम करंट लेवल से मेजर करते हैं इस तक, तो ये बनता है 2% ऑलमोस्ट।
और नेक्स्ट वन बनता है ऑलमोस्ट 3.85%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिटकॉइन पे 2% और 3.85% मेजर करेंगे। तो 2% अगर हम यहाँ से मेजर करें तो हमारे पास ये बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल निकल के आ रहा है। क्लियर हो गया। और अगर हम जो है सेकंड देखें 3.85% नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थी किसकी, यूएस डोमिनेंस की। तो 3.85% के हिसाब से यहाँ पे कहीं पे लेवल बन जाता है। तो 79,200 के आसपास का जो है सेकंड लेवल बनता है। अब आपको फर्दर कंफर्मेशन किस तरह से होगी कि यही लेवल है जहां से प्राइस को बाउंस मिलना है। यहाँ पे तो कोई एक एरिया ऑफ सपोर्ट भी फर्दर नहीं आ रहा, तो पॉसिबल इस तरह की विक भी तो लग सकती है ना। यहाँ पे उस चीज़ को फर्दर कंफर्म करने के लिए आपने आ जाना है फंडिंग रेट्स पे। इन जनरल फंडिंग रेट्स को देखेंगे, आपको आइडिया हो गया है। इस वक्त ज़्यादा ग्रीन है, 0.01 से कम है नंबर, तो इस वक्त ज़्यादा शॉर्ट्स ओपन हुए हुए हैं और मार्केट हमेशा जो है मेजोरिटी के अगेंस्ट जाती है। ज़्यादा रेड हुए होते फिर कंसल्टिंग बात थी। आपके लिए ये भी जो है पॉजिटिव साइन मिल गया। उसके अलावा लिक्विडेशन मैप को जो है देख लेंगे डेली टाइम फ्रेम में, नीचे आके रिफ्रेश कर लेना, बाद में जो है डाटा चेंज हो जाता होता है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिक्विडेशन 79,000 पे खत्म हो रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है 79,300 के आसपास, मतलब बहुत हुआ तो पॉसिबल इस तरह की विक लग सकती है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया तो अब आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया हो गया है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर तो इस वाले से बाउंस नहीं होती तो नेक्स्ट वाले से बाउंस हो जाएगी। और वो आपको यहाँ पे मैंने मेजर करके भी बता दिया। आप देखें ऊपर सर भी जो है थोड़ी सी एक और भी रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास जो है अगर लेट्स से इस लेवल को टेस्ट करने जाता भी है तो उस हिसाब से जो नीचे वाला लेवल है बिटकॉइन का वो ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस फिर जो है इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे आ सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती है। क्यों, आपको पता लग गया है 79,000 पे लिक्विडेशन खत्म हो रही है। स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है यूएस डोमिनेंस का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन का लेवल बनता है 79,000 के आसपास की। तो ये कंफर्मेशन होती है कि बिटकॉइन का सपोर्ट 79 के आसपास आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा यूएस डोमिनेंस की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 79 के आसपास उसको बना रही है। यानी यहाँ यूएस डोमिनेंस जितना पंप होगी उतना जाहिर सी बात है बिटकॉइन डंप होगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम यहाँ तक पंप हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक। और फर्दर हमारे पास जो फंडिंग रेट्स हैं वो इस चीज़ को जो है कंफर्म कर रहे हैं। इस चीज़ से आपको आइडिया हो रहा है कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। कभी कभी देखें हाई प्रोबेबिलिटी होती है, नजर आ रहा होता है कि मार्केट क्या डायरेक्शन जो है लेने वाली है। अब यहाँ पे देखें ये वाला पर्टिकुलर जो हमारे पास सिनेरियो हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको लाइव यूट्यूब पे आके बताया था कि मार्केट पंप होगी और मार्केट कहीं यहीं पे ट्रेड हो रही थी उस वक्त इन पर्टिकुलर लेवल्स पे। और उसके बाद जो है मार्केट ने वही स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो मैंने इसी तरह से जो है सारा कुछ कैलकुलेट करके बताया था। और उस वक्त हाई प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे पास जो है ये वीकली लेवल था। आप देख सकते हैं यूएस डोमिनेंस वीकली लेवल को टेस्ट कर रही थी और वीकली लेवल को टेस्ट करने के साथ आप देखते तो हमारे पास जो है बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही थी। अगर तो डाइवर्जेंसेस भी बन जाए ये तो और जो है सोने पे सुहागे वाली बात है। तो इससे आइडिया हो गया था कि अब हमारे पास जो वीकली लेवल है इससे गिर जाएगी डोमिनेंस और बिटकॉइन जो है यहीं कहीं से पंप हो जाएगा। और बिटकॉइन उसी लेवल से पंप हो गया था जो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे बताया था। तो उस तरह आपको जो है कभी कभी वेट भी करना पड़ जाता है। अब जिस तरह देखिए करंटली जो यूएस डोमिनेंस का मामला है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेहतर है। बेशक ये अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे है यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा श्योरिटी के लिए अगर चाह रहे हैं तो ऊपर वाले लेवल्स का फिर वेट कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ा इस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ बिठा देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि यहाँ से जो है मार्केट बाउंस हो जाएगी, वो एक अलग बात है। क्यों यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले रहा, रीज़न सिंपल है कि वॉल्यूम भी कोई ज़्यादा मजे का नहीं लग रहा और साथ ही कोई अगर डाइवर्जेंस वगैरह बनी होती बुलिश फिर कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ एक एरिया ऑफ सपोर्ट की बेस पे मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लूंगा, इसलिए मैं सारे सिस्टम का वेट करूंगा। जब हाई प्रोबेबिलिटी लगेगी कि बिटकॉइन अब हमारे पास बाउंस करेगा, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, या तो बिटकॉइन को भी ट्रेड कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर और ऑल्ट कॉइन की तरफ जा सकते हैं, जो मैं भी आपको बताते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि सिर्फ 4 चीजों की हेल्प से आप बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो एनालाइज कर सकते हैं। 4 चीजें क्या है, प्रॉपर बिटकॉइन पे आपने प्राइस एक्शन अप्लाई किया, प्रॉपर आपने यूएस डोमिनेंस पे अप्लाई कर दिया और उसके अलावा आपको फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशन मैप का पता है। जब इन चीजों को आपने कंबाइन किया आपको एक डायरेक्शन मिल गई है कि बिटकॉइन किस डायरेक्शन में जो है जा सकता है। लेट्स से अब बिटकॉइन जो है ऊपर जाने के चांसेस हाई हैं और वहां पे आप कोई सिग्नल देखते हैं, कोई कॉइन ढूंढते हैं जो कि आपको अच्छा नजर आ रहा है। वो अच्छा किस तरह से हो सकता है अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वहां पे आप फिर उसको जो है इजीली अवेल कर सकेंगे जब वो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन सिनेरियो यहाँ पे अगर मुख्तलिफ हो कि बिटकॉइन ठीक नजर ना आ रहा हो और चांसेस हाई हो कि बिटकॉइन जो है गिर सकता है और वहीं पे आपको कोई कॉइन अच्छा नजर आ रहा हो जो कि बाउंस करने के चांसेस लग रहे हो, मगर आप उस कॉइन में ट्रेड नहीं करेंगे, रीजन सिंपल है, बिटकॉइन थोड़ा सा गिरेगा, वो कॉइन जो है गिर जाएगा, आपका सिस्टम जो है सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था वीडियो के कि बिटकॉइन का एनालिसिस सबसे पहले होता है, उसके बाद जो है आप ऑल्ट कॉइन्स पे जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बिटकॉइन को आपने किस तरह से देखना है। अब हम जो है प्रॉपर मैनर में सिग्नल जो क्रिएट करना है उसको समझते हैं स्क्रीन पे जाके। अब आपको बिटकॉइन का सिनेरियो समझ आ गया और मैंने आपको ये भी समझाया एलटीसी की एग्जांपल देके
कि यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर लग रहा था, मगर हुआ क्या कि ये कंटिन्यूस बस ब्लीड ही कर रहा है। यहाँ पे देखें क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये लग रहा था हमारे पास, लेकिन प्ले आउट नहीं हो सका। अगर आपने अब यहाँ ब्रेकआउट एंट्री ली होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो है लॉस में चल रहे होते। रीजन सिंपल है कि बिटकॉइन की गिरने के हाई चांसेस थे, तो जब बिटकॉइन गिरा हमारे पास तो ये सारा कुछ जो है इनवैलिड हो गया। इसलिए बिटकॉइन को सबसे पहले देखना है। जब बिटकॉइन आपको सॉलिड नजर आ रहा है बाउंस के चक्कर में, तो वहां पे आप बिटकॉइन को भी जो है ट्रेड कर सकते हैं, वहीं पे आप जो है ऑल्ट कॉइन को भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के मेथड जो है सिंपल से हैं। बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने आ जाना है, प्रॉपर यहाँ मार्केट के सेक्शन पे आना है, डिफरेंट आपको कैटेगरी नजर आ रही है। ऑल के सेक्शन पे आएंगे, चेंजेस जो है इन पे परसेंटेज वाइज क्लिक करेंगे कि आपको जो टॉप परसेंटेज वाले पंप हुए कॉइन्स हैं वो नजर आ जाएंगे। अब आप देखें API 3 को, ये हमारे पास ऑरेकल है। अब मुझे पता है बैक एंड पे चीजें जो है किस तरह से काम करती हैं, किसका क्या यूज केस है। BNX जो है गेमिंग कॉइन है या मेटावर्स है, तो हम सिंपल जो है उस तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे मेटावर्स में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है रिफ्रेश भी कर देंगे। ठीक है, अब रिफ्रेश आप करें तो यहाँ पे आपको जो है इस वक्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारे पास जो है मेटावर्स के साथ NFT। अच्छा ये चीज भी समझे, हमारे पास जो मनी रोटेशन है ना, अभी मैं आपको मनी रोटेशन समझा रहा हूँ। एक तो कॉइन टू कॉइन होती है, कुछ कॉइन्स की बेसिस पे जो है दूसरे कॉइन्स पंप हो जाते हैं, कोई यूज केस की बेसिस पे पंप हो जाते हैं, कोई सेम स्ट्रक्चर की बेसिस पे पंप हो जाते हैं, कोई एक कैटेगरी की बेस पे पंप हो जाते हैं, और कोई एक कैटेगरी से मनी रोटेट होने के बाद दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट होता है। जिस तरह मेटावर्स, NFT और गेमिंग, इनके अंदर पैसा रोटेट होता है। ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में BNX था, मेटावर्स, जबकि वो हमारे पास जो है NFT सेक्टर में आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें आ गया ना BNX NFT सेक्टर में। तो अब आपने क्या करना है कि BNX के बाद कौन सा कॉइन है जो पंप हो सकता है, तो आप यहाँ पे फिर इसका मार्केट कैप देख लें। $526 मिलियन इसका मार्केट कैप है। तो वो कॉइन जो इसके करीब करीब मार्केट कैप या नीचे वाले मार्केट कैप का हो और सेम स्ट्रक्चर दे रहा हो, उसको आप जो है ट्रेड करेंगे। अब BNX को हम सिंपली अगर देखें इसमें क्या स्ट्रक्चर था, और उसके अलावा हम कोई और कॉइन हंट करना भी जो है देख लेते हैं, कोशिश करते हैं अगर हंट हो जाए। फिलहाल BNX जो है अपना नेम चेंज कर चुका है, मेरा नहीं ख्याल ये मिलेगा। और ये आप देख लें ये बाइनांस से भी गायब हो चुका है, नहीं मिल रहा। रीज़न सिंपल है कि नेम इसका चेंज हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसकी ट्रेडिंग रुकी होगी। खैर हम जो है उसके बाद कोई और कॉइन देख लेते हैं। हम जो है यहाँ गेमिंग सेक्टर में आ जाते हैं और ऐसा करते हैं मेटावर्स में ही आ जाते हैं। मेटावर्स में हम जो है रिफ्रेश करते हैं और कोई अच्छी कैटेगरी पकड़ते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझें कि बिटकॉइन हमारे पास यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, तब आप जो है इजीली ट्रेड कर रहे होते हैं उन कॉइन्स को। मगर फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई कॉइन इस तरह ज़्यादा मजे का मिल नहीं रहा जो इसने बड़े पंप लिए हों। NMR जो है थोड़ा बेहतर है, ये देखें NMR पंप हुआ हुआ है 15%, 20%। अब आपने क्या करना है, इसका मार्केट कैप देखते हैं, लो कैप है। तो अब आप इस सेक्टर में, AI सेक्टर में ऐसा नहीं है कि कोई और कॉइन्स देख रहे होंगे। लेट्स से यहाँ पे कोई भी कॉइन में उठा के देख लेता हूँ, इंजेक्टिव INJ, कि आप बोलें इसका स्ट्रक्चर मजे का लग रहा है। अगर यहाँ से पैसा निकलता है $84 मिलियन और यहाँ INJ में जाता है, इसका तो $1 बिलियन कैप है, इसको क्या ही पंप करा देगा। तो इसलिए आपने लो कैप्स में डील करना है। फिर क्यों लो कैप पंप हुआ है, क्लिक करें, लो कैप आपको नजर आ जाएंगे। ये सारे लो कैप्स हैं, 90 बिलो सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। इनमें अब आप जो है टेक्निकली देखेंगे किसकी फॉर्मेशन अच्छी है। MDT को देख लें, NFP को देख लेते हैं। फिर जो आपको टेक्निकली अच्छे नजर आ रहे हैं ना, उसको आप प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये वाला जो कॉइन फाइंड करने का मेथड है, जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने इन डेप्थ यूट्यूब वीडियो में डिस्कस की है। आप जाके देखना, कोई 2-3 वीडियोस पहले जो है आपको मिल जाएगी, तो उसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कॉइन को हंट किस तरह से करना है। लेट्स से अब आपने MDT हंट कर लिया, हाई प्रोबेबिलिटी है इसके बाउंस होने की। ठीक है, ये मैं आपको बस एक ऐसी कॉइन निकाल के बता रहा हूँ सिग्नल बनाने की हद तक कि किस तरह से करना है, प्रॉपर कॉइन हंट किस तरह से करना है। एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, वीडियो में मैंने इन डेप्थ जो है बताया था। अब यहाँ पे बिटकॉइन के हाई चांसेस हैं कि बिटकॉइन लेट्स से नीचे आता है और यहाँ से बाउंस हो जाता है। ठीक है, या मैं और थोड़ी फर्जी सिचुएशन लेता हूँ, बहुत हाई चांसेस है कि बिटकॉइन करंट लेवल से ही बाउंस हो जाएगा और यहाँ पे MDT आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मनी रोटेशन आपको हाई प्रोबेबिलिटी है, यूज केस की बेस पे हमारे पास इसी में होने वाली है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला जो एरिया ऑफ सपोर्ट है इसकी एंट्री यहाँ पे पहले ले लेंगे। क्लियर हो गया कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस हो रहा है। अब लेट्स से बिटकॉइन बाउंस नहीं होता है, यहाँ से बाउंस होने के बजाय यहाँ से डंप हो जाता है, तो डंप हो गया, आपको पता है कि लिक्विडेशन फाइनल यहाँ खत्म हो रही है, हाई प्रोबेबिलिटी है यहीं से बिटकॉइन बाउंस होगा। तो फिर आप उस केस में MDT की जो सेकंड एंट्री है वो भी अपने दिमाग में रखेंगे। अब सेकंड एंट्री ऑब्वियसली सेकंड लेवल ऑफ जो सपोर्ट है उनको आप देखते हुए लेंगे। अब आपको पता है यहाँ से जो है बाउंस मिलेगा सेकंड लेवल से, तो आप क्या करेंगे उस केस में MDT में फिर जो सेकंड एंट्री है वो अपनी उस लेवल के नीचे प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि मेजर करें कि बिटकॉइन के अगेंस्ट जो है वो कितना गिर रहा है। अब बिटकॉइन इतना गिरा तो ये कितना गिरा, इससे आपको आइडिया होगा कि सेकंड एंट्री जो है आपने यहाँ पे लेनी है या थोड़ा सा जो है नीचे वाले सपोर्ट पे लेनी है। इस तरह आप प्रिसीजंस जो है हासिल करते हैं। ये बारीकियां हैं जिनकी हेल्प से आपको पता लगता है सिग्नल कैसे क्रिएट करना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल जो है फर्स्ट बाइंग यहाँ पे, सेकंड बाइंग यहाँ पे। अब टीपीज जो है लिक्विडेशंस को, मार्केट स्ट्रक्चर्स को या ओवरऑल जो दूसरे कॉइन पंप हुए हैं इसको जो है उसके साथ कंपेयर करते हुए ये कितना पंप हो सकता है उस हिसाब से आप टीपीज भी रख सकते हैं। ये आपकी टीपीज हो जाएंगी, ये आपका जो है यहाँ पे एंट्रीज हो जाएंगी, एंट्रीज
राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको आप छोड़ सकते हैं। और आपको जो SL है, अब वो आपने किस तरह प्लेस करना है वो आप डिपेंड करता है। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है, SL क्लोजिंग पे लगाते हैं या इस तरह से लगाते हैं, लेकिन सिंपल बस यही कहूंगा आपको कि प्रॉपर रिस्क मैनेज करना है और ऐसा नहीं है कि पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहना है इफ इन केस अगेंस्ट चली जाए। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है आप प्रॉपर मैनर में बैक टेस्ट करेंगे। यकीनन अब आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि आपने अपना सिग्नल किस तरह से क्रिएट करना है, और उसके लिए सबसे पहले बिटकॉइन का प्रॉपर एनालिसिस, उसके बाद जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसकी तरफ आपने जाना है। और ऑल्ट कॉइन्स में भी स्पेसिफिकली जो मेरी खुद की डेवलप की हुई एक स्ट्रेटजी है, खुद का सिस्टम है, एक अपना कॉन्सेप्ट है जिसको मैं MRC कॉन्सेप्ट बोलता हूं, मनी रोटेशन शिफ्ट या मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाता है कि वेल्स के शॉर्ट टर्म मूव्स क्या हो सकते हैं और किस तरह वेल्स जो है एक पर्टिकुलर कॉइन से मनी रोटेट करके दूसरे कॉइन जो है उसमें लेके जा सकते हैं। सिंपली आपने अब करना क्या है कि इसी सिस्टम को जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट वाला काम करें, जाएं चार्ट पे बैक टेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि फॉरन ट्रेड लेना स्टार्ट कर लें, बल्कि इसको थोड़ा बैक टेस्ट करें, देखें इसके रिजल्ट्स क्या हैं, आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज है जिसको आपको मजीद बेहतर करना चाहिए। तभी आप जो अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी है इजीली लेके चल पाएंगे, और साथ ही अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रॉपर खुद का जो सिग्नल है वो क्रिएट कर सकें। तो अब वीडियो जो है एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रॉपर मैनर में आपको समझ आया है कि किस तरह से चीजें वर्क करती हैं और अपना सिग्नल कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपली लाइक करके फौरन से कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर तो आप मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हैं या अगर आपने पब्लिक चैनल ज्वाइन नहीं किया, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो कंप्लीट करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।